हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूनिक कोचिंग। आज हम चैप्टर क्वाड्रेटिक इक्वेशन की एक्सरसाइज 4.3 के सॉल्यूशंस करेंगे। स्टूडेंट्स, हमने ये सॉल्यूशन चाहे तो हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से कर सकते हैं, चाहे हम इसको फैक्टराइजेशन से कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला क्वेश्चन हमें क्वेश्चन में गिवन है कि आपके पास एक स्टेटमेंट है 2x²। क्वेश्चन फर्स्ट, एक्सरसाइज 4.3। इसके हमारे पास फर्स्ट पार्ट में पहले तो मैं स्टेटमेंट लिख देता हूं। स्टेटमेंट में हमारे पास है 2x² -7x + 3 = 0। हमें क्वेश्चन में बोला गया है कि आपको रूट्स फाइंड आउट करनी है इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की, और यूजिंग कौन सा मेथड? मेथड ऑफ कंप्लीटिंग द स्क्वायर। स्टूडेंट्स, मैंने आपको पिछले वीडियो में भी बताया था कि ये जो मेथड है कंप्लीटिंग द स्क्वायर्स मेथड, ये वैसे बोर्ड की तरफ से हमारा डिलीट हो चुका है, तो इसलिए हम इसको कंप्लीटिंग द स्क्वायर वैसे हमने मेथड सीख लिया है, पर क्वेश्चन हम इससे अब नहीं करेंगे। हम इसको क्वेश्चंस को अपने क्वाड्रेटिक फॉर्मूला से करेंगे। आपकी बुक में एनसीईआरटी में एक्सरसाइज 4.3 में इस क्वेश्चन को उसने आपको कंप्लीटिंग द स्क्वायर से भी और क्वाड्रेटिक से भी करने को बोला है, इसलिए फर्स्ट और सेकंड क्वेश्चन की स्टेटमेंट्स सेम है और हम फर्स्ट और सेकंड एक तरह से इकट्ठा ही कर रहे हैं और हम कर रहे हैं क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से। तो हमारी स्टेटमेंट ये है, क्वाड्रेटिक फॉर्मूले के अकॉर्डिंगली क्या था कि हमें एबीसी निकालना होता है। x² का कोफिशिएंट 2, b का कोफिशिएंट -7 एंड c हमारा कांस्टेंट 3। तो उसने बोला है अगर तो ये आपका पॉसिबल है, अगर आपका d की वैल्यू या तो 0 या तो स्टूडेंट्स पॉजिटिव आ रही है तो फर्दर रूट्स फाइंड आउट करेंगे। अगर आपके d की वैल्यू पॉजिटिव या 0 नहीं आ रही तो फर्दर फाइंड आउट नहीं करेंगे, रूट्स फाइंड आउट फिर फर्दर नहीं करेंगे। तो सबसे पहले हम d निकालते हैं डिस्क्रिमिनेंट। क्या फॉर्मूला था? b² - 4ac। तो हमारे लिए b की वैल्यू है -7 का स्क्वायर -4 × 2 × 3। तो ये हमारे लिए आ गया 49, 4 2 8, 8 3 24। तो ये हमने 49 - 24 किया तो 25 आ गया है, ग्रेटर देन 0 है। तो हमें पता है कि अगर हमारे पास ग्रेटर देन 0 आ जाए तो हमारी रूट्स किस तरह की होंगी? हमारी रूट्स रियल भी होंगी और डिफरेंट भी होंगी। रियल एंड डिफरेंट, यहां डिस्टिंक्ट। तो दो आंसर आएंगे अलग अलग। अब हम सॉल्व करते हैं। x = -b ± √d/2a। तो स्टूडेंट्स वैल्यू पुट करेंगे इसमें। b की वैल्यू -7 है तो फॉर्मूले का माइनस लगा दिया बाहर, ±25 डिवाइड बाय 2 × a दैट इज 2। तो ये माइनस माइनस प्लस हो गया है और 25 का रूट आपको पता है 5 होता है, नीचे 2 2 4। तो दो केस बनेंगे, एक बार 7 + 5/4 और एक बार 7 - 5/4। तो x की क्या वैल्यूज आ गई? 12/4 एंड दूसरी हमारे पास आ गई 7 - 5 2/4। और जब इनकी कटिंग करेंगे तो हमारे पास x की वैल्यूज एक तो 3 आ गई, 4 3 12 और दूसरी वैल्यू हमारे पास 1/2 आ गई है। तो हमारे पास दो रूट्स आ जाएंगे। हमारे दो रूट्स क्या आए हैं? 1/2 एंड 3। तो ये दोनों रूट्स रियल भी हैं और डिफरेंट भी हैं। इस तरह से हमने रूट्स निकालनी है। अब हम करते हैं इसी क्वेश्चन का, आप फर्स्ट एंड सेकंड क्वेश्चन हमारा सेम है क्योंकि हम एक ही मेथड से करेंगे। तो ये आप क्वेश्चन फर्स्ट मान लो या सेकंड मान लो जो हमने किया है। अब इसका सेकंड पार्ट भी करेंगे। सेकंड पार्ट में हमारे पास क्या स्टेटमेंट है? सेकंड पार्ट में हमें गिवन है 2x² + x -4 = 0। तो सेम उसी वे से पहले एबीसी निकाल लेते हैं। a2 आ गया हमारा, b1 और c हमारा -4 आ गया है। d निकालेंगे, b² - 4ac दैट इज 1², 4 × 2a हमारा और c हमारा -4 आ गया। 1 का स्क्वायर 1, माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में 4 4 16, 2 32। तो ये हमारे लिए 33 आ गया है। तो अब हम क्या करना है, ये फिर पॉजिटिव आ रहा है तो रूट्स रियल भी होंगी और डिफरेंट भी होंगी। तो पॉसिबिलिटी तो है कि हम फाइंड आउट कर सकते हैं आगे रूट्स को। d इज ग्रेटर देन 0 दैट इज पॉजिटिव। तो रूट्स आर रियल एंड डिफरेंट। तो अब हमें रूट के लिए फॉर्मूला लगाना है। x = -b ± √d/2a।
तो फिर b की वैल्यू पुट की हमने 1 थी, -1, आगे माइनस लगा था, -1 हो गया। d हमारे लिए 33 है और नीचे हमने a की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि 2 है। तो 2 2 4 हो गया, नीचे ऊपर आ गया -1 प्लस माइनस √33/4। √33 हमारे लिए इरेशनल है, इसके फर्दर फैक्टर नहीं बन रहे, मीन इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट हम नहीं कर रहे। तो यहाँ पे हम दो आंसर आ जाएंगे, -1 प्लस 33√4 और दूसरा आंसर -1 माइनस √33/4। तो ये हमारे लिए हमारे दो सॉल्यूशंस आ गए हैं। ओके स्टूडेंट्स, इसी वे से यही फर्दर जो हम कर रहे हैं इसको हमने क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही करना है, जो हमारा थर्ड पार्ट है। देखते हैं क्या है उसकी स्टेटमेंट। इसकी स्टेटमेंट में हमें गिवन है थर्ड पार्ट में 4x² प्लस 4√3x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो क्या करेंगे हम, फिर उसी तरह से पहले ABC निकाल लेते हैं। x² का कोफिशिएंट a होता है हमारे पास तो 4, x का कोफिशिएंट b होता है 4√3, कांस्टेंट c हमारा होता है 3। तो d निकालेंगे विच इज इक्वल टू b² माइनस 4ac। 4√3 का स्क्वायर -4 इंटू a 4 है और c 3 है। स्टूडेंट्स 4 का स्क्वायर 16 और √3 को √3 से करेंगे तो 3 हो जाता है। इधर भी 4 4 16 इंटू 3। आप देखोगे इधर भी 16 इंटू 3 आ रहा है, इधर भी 16 इंटू 3 आ रहा है, मीन्स 48 माइनस 48 आ रहा है तो 0 आ गया। अब आपका अगर d 0 आ जाता है, रूट्स तो फिर भी रियल ही होती हैं, नॉन रियल तो नहीं होती, मैंने बताया था। अगर d 0 आ जाएगा, रूट्स हमारी रियल तो है लेकिन साथ में इक्वल होती हैं। ठीक है जी, लिख भी देता हूं एक बार आपके लिए, रूट्स आर रियल एंड इक्वल। तो हमारे लिए क्या फॉर्मूला था, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d/2a। आप एक बात ध्यान दो कि जब हमारा d 0 ही हो जाएगा इक्वल में, तो आप सिंपल यही लिख दिया करो डायरेक्ट, क्योंकि ये पोर्शन तो 0 ही हो गया, प्लस माइनस का काम तो खत्म ही हो गया। तो जब ये 0 हो जाएगा हमारे पास -b/2a, तो दूसरी रूट भी सेम आनी है क्योंकि इक्वल रूट्स है। ये देखो मैंने लिखा है यहाँ पे, तो यही आ जाएगा। बस इसमें डायरेक्ट पुट कर दिया करो आप अपनी वैल्यूज। -b आपका है 4√3, नीचे 2 इंटू a है 4। इसी तरह से दूसरी सेम रूट हम लिख देंगे 2 इंटू 4। तो यहाँ पे हमारा स्टूडेंट 4 से 4 कैंसिल और इधर भी 4 से 4 कैंसिल। तो x की दो रूट्स कौन कौन सी आ गई, एक आ गई -√3/2 और दूसरी भी -√3/2। इस तरह से हमने अपने रूट्स फाइंड आउट करनी है। अब आपको क्लियर हो रहा होगा अच्छी तरह से। अब आप जैसे भी क्वेश्चन आ जाए, किसी भी फॉर्म में आ जाए, तो आप सॉल्यूशन फाइंड आउट कर सकते हैं। काफी इजी आपको करवा दिया गया है। अब आप करोगे इसका फोर्थ पार्ट। फोर्थ पार्ट में क्या स्टेटमेंट है हमारी, उसमें हमें गिवन है 2x² प्लस x प्लस 4 इक्वल टू 0। सेम उसी वे से ABC निकाल लेते हैं। A 2 आ गया है, B 1 आ गया है एंड C 4 आ गया है। तो D हमारे पास आएगा b² माइनस 4ac, दैट इज 1² 4 इंटू 2 इंटू 4। तो ये आ गया 1 का स्क्वायर 1, 4 2 8, 8 4 32। तो यहाँ पे -31 आ रहा है, तो ये तो नेगेटिव हो गया। नेगेटिव का मतलब नॉन रियल। आगे तो हमारे पास नॉन रियल्स आने हैं रूट्स, तो इसलिए हम इसको आगे फर्दर फाइंड आउट नहीं करेंगे, रूट्स नहीं निकालेंगे क्योंकि नेगेटिव आ गया है। डी नेगेटिव नहीं होना चाहिए, तो फर्दर ये फाइंड आउट नहीं होगा। क्लियर हो गया आपको। इससे रिलेटेड हमने एक ही क्वेश्चन में, दोनों क्वेश्चंस में हमने एक ही मेथड को लगा के सॉल्व कर लिया है। तो अब हम स्टूडेंट्स अपना क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 3 करेंगे, जिसमें हमने रूट्स फाइंड आउट करने हैं। इस क्वेश्चन में भी 2 पार्ट दिए हुए हैं, वो दोनों पार्ट्स हम सॉल्व करते हैं। इसी मेथड से सॉल्व कर लो, चाहे आप उसको फैक्टराइजेशन से भी करते हैं, जैसे आप करना चाहो वैसे। मैंने आपको दोनों वेज सिखा रखी है। क्वेश्चन नंबर 3 में हमें क्या गिवन है, फर्स्ट पार्ट में हमें गिवन है कि x माइनस 1/x इक्वल्स टू 3 और साथ में क्वेश्चन में कंडीशन गिवन है कि x आपका 0 नहीं होना चाहिए, क्योंकि इधर तो चलो चल जाएगा, लेकिन इधर अगर 0 हुआ तो नॉट डिफाइंड हो जाएगा।
वैसे भी अगर x ही खत्म हो गया तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन तो नहीं रहेगी। तो हम क्या करते हैं, यहाँ पे अपना एलसीएम ले लेते हैं। सबसे पहले x आ जाएगा डिनोमिनेटर में, इस x ने x से मल्टीप्लाई किया, एक्स स्क्वायर, यहाँ पे 1 आ गया इक्वल्स टू 3, क्रॉस कर दिया हमने, एक्स स्क्वायर माइनस 1 इक्वल्स टू 3x। जब हम इस 3x को अपनी लेफ्ट हैंड साइड में लेके आएंगे तो साइन ऑपोजिट हो जाएगा, माइनस 3x माइनस 1 इक्वल टू 0। अब हम क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से ही कर रहे हैं तो उसी से सॉल्व कर लेते हैं। ए हमारा 1 आ गया, बी माइनस 3 एंड सी माइनस 1। क्लियर है स्टूडेंट्स? इस तरह से हमने एबीसी फाइंड आउट कर लेना है। अब क्या किया था हमने, अब हमने डी निकाला था। तो डी निकालने के लिए हमने सबसे पहले क्या करना है, बी स्क्वायर माइनस 4ac। तो b की वैल्यू -3 का स्क्वायर, 4 इंटू 1 इंटू -1, तो d इज इक्वल टू 9, और यहां से आ जाएगा +4 माइनस माइनस प्लस मल्टीप्लाई में तो 13 आ जाएगा हमारे पास। तो इसलिए हमारा यहाँ पे d की वैल्यू 13 आ चुकी हुई है। अब हम क्या करेंगे आगे, ये पॉजिटिव है आपको पता है, तो आगे फर्दर फाइंड आउट करेंगे। तो x आ जाएगा -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो जब यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे अपनी b की और d की, तो क्या आता है, b हमारे लिए पहले से -3 है और d हमारे लिए √13 है। a की वैल्यू हम लगा देंगे नीचे 1, तो x हमारे पास आ गया 3 प्लस माइनस √13/2, 2 1 जा 2। तो फिर वही बात, इसके आगे फैक्टर, इसका स्क्वायर रूट फाइंड आउट नहीं होगा तो यहीं पे छोड़ देंगे, एक बार प्लस का लगा के √13 और एक बार माइनस का। इस तरह से हमारी दो रूट्स इस क्वाड्रेटिक इक्वेशन की आ चुकी हुई हैं। ओके स्टूडेंट्स, अब हम करते हैं इसका सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट की स्टेटमेंट देख लेते हैं, वो भी हमारे पास इसी फॉर्म में ही है। इसकी स्टेटमेंट है 1/x + 4 माइनस 1/x - 7 इक्वल्स टू 11/30। यहां पे भी हमें कंडीशन दी हुई है कि आपके पास ना तो x की वैल्यू -4 हो सकती है ना 7, क्योंकि इधर अगर -4 करेंगे 0 हो जाएगा डिनोमिनेटर में, फिर नॉट डिफाइंड, या x को 7 कर देंगे, 7 - 7 यहाँ पे भी 0 हो जाएगा, विच इज नॉट डिफाइंड। तो हमें क्या करना है यहाँ पे, सबसे पहले कि हमने एलसीएम लेना है। जब दो डिफरेंट फैक्टर हों तो हम सीधे उनको लिख लेते हैं, मैंने बताया था, और क्रॉस कर देते हैं। तो यहाँ पे आ जाएगा x - 7, ये सेंटर में माइनस है, ब्रैकेट लगा के लिखेंगे x + 4। ब्रैकेट की बहुत इंपॉर्टेंस है स्टूडेंट्स, अगर आप ब्रैकेट नहीं लगाते तो कई बच्चों ने इसको -x और प्लस का ही 4 रहने देना था, जबकि दोनों माइनस के होंगे। यहाँ पे आ जाएगा 11/30, अब ब्रैकेट ओपन, x - 7 -x - 4, और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, मल्टीप्लाई कर लेते हैं, x², जब x को -7 से किया -7x, 4 को x से किया +4x, और जब 4 को -7 से किया 4 - 7 -28 इक्वल्स टू 11/30। आप देखेंगे इधर प्लस का x और माइनस का x कैंसिल, -7 एंड -4 -11 आ गया है। और डिनोमिनेटर में क्या आ रहा है, x² -7 + 4 -3x एंड -28 इज इक्वल टू 11/30। अब हम क्या करेंगे, अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर लेते हैं। जब हम ये 11 को की तरफ 30 लेके जाएंगे तो इधर 11 आ रहा है, इसके साथ आ जाएगा x² -3x -28। अभी हम मल्टीप्लाई नहीं कर रहे क्योंकि ये 11 भी डिनोमिनेटर में ले आते हैं। जब हम 11 को डिनोमिनेटर में लेके आएंगे तो वो कट जाएगा। इधर क्या बचा, x² -3x -28, 11 कैंसिल, ये बोला था मैंने, -30 दूसरी तरफ जाएगा तो +30 हो जाएगा। ठीक है जी, ये +30 हो गया। अब इक्वेशन क्या बनी हमारी, अब हमारी इक्वेशन बन चुकी है x² -3x + 2 इक्वल टू 0। ये माइनस का, और यहाँ पे -3x ही रखा है, -28 प्लस का 30 प्लस का 2। अब हमारा ए बी सी फिर लिख लेते हैं, a 1 आ गया, b -3 और c आपका 2 आ गया। d हम निकाल रहे हैं b² -4ac, डिस्क्रिमिनेंट हमारा -3 का स्क्वायर 4 इंटू 1 इंटू 2, यहाँ पे 9 आ गया, 4 2 ज़ा 8, तो ये 1 आ गया d की वैल्यू। आपको पता है जब रूट में जाएगा 1 का रूट 1 ही होगा। अब क्या करोगे आप, x इक्वल्स टू -b प्लस माइनस √d अपॉन 2a। तो यहाँ पे हमने
बी की वैल्यू पुट कर देनी है जो कि -3 है, डी की वैल्यू पुट कर देनी जो कि 1 है, ए की भी 1 है। तो x आ जाएगा माइनस माइनस प्लस 3 हो जाएगा, 1 का रूट 1, डिनोमिनेटर में 2, x की वैल्यू आ जाएगी 3 + 1/2 एंड 3 - 1/2, तो x आ गया 4/2 और इधर 2/2, तो x की दो वैल्यूज आ गई, एक 2 आ गया और एक 1 आ गया हुआ है। स्टूडेंट्स, इस तरह से हमने अपना क्वाड्रेटिक फॉर्मूले से क्वेश्चंस कर लेने हैं। देखो आगे हमारे पास जो स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन आएंगे वहां पे आप कोई भी मेथड लगा सकते हैं, क्योंकि अगर एग्जाम में हमारे पास कुछ बोला जाता है कि आपको कोई पर्टिकुलर मेथड यूज करना है, फिर आपको वो मेथड ही लगाना पड़ेगा। स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन तो सिंपल होते हैं, सीधी स्टेटमेंट गिवन होगी, वहां मेथड के बारे में कम बताया जाता है कि कौन सा लगाना है। तो अब हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 4, वो हमारे स्टेटमेंट वाले हैं। यहां से फर्दर क्वेश्चन जितने भी हम करेंगे अब, तो देखते हैं हमारे स्टेटमेंट क्या है। मैंने पहले भी आपको बताया था कि जब भी आपका स्टेटमेंट वाला कोई क्वेश्चन आ जाए, तो अगर आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन स्टूडेंट्स बिल्कुल सही बन रही है तो फिर आपका सोल्यूशन सही निकल आता है। अगर हमारे से कई बार कैलकुलेशन करते हुए गलती भी हो जाए, लेकिन अगर क्वाड्रेटिक इक्वेशन सही बनी है तो आप अपनी गलती पकड़ सकते हैं। अगले क्वेश्चन में हमें क्या बोला गया है कि द सम ऑफ द रेसिप्रोकल ऑफ रहमान्स एज इन ईयर्स 3 years ago, 3 साल पहले, एंड 3 years फ्रॉम नाउ, नाउ मतलब प्रेजेंट एज की बात कर रहा है, उससे 3 साल बाद वो कितनी है 1/3। किस किस का रेसिप्रोकल कर रहा है, एक उसकी 3 साल पहले की एज का और एक उसके 5 साल बाद वाली एज का, उनका रेसिप्रोकल करके उसको वो 1/3 के इक्वल करने को बोल रहा है। ठीक है जी, तो वहां से हमने प्रेजेंट एज लेट करनी है। स्टूडेंट्स, एक बात याद रखना है, जब भी हमने क्वेश्चन में एज किसी की लेट करनी है वो हम प्रेजेंट ही करेंगे। मैंने पहले भी बताया था एज वाले क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। जैसे अभी आपकी प्रेजेंट एज 15 ईयर्स है, तो 3 साल पहले, अगो, बैक, बिफोर, तो जब ये ऐसे वर्ड आ जाएं तो जितने ईयर्स दिए होंगे, जैसे मैं 3 ईयर्स बोल रहा हूं तो आपकी 12 होगी एज, क्योंकि अभी 15 है। इसी तरह से अगर अभी आपकी 15 है तो आज से 3 साल बाद आपकी 18 हो जाएगी, प्लस कर देंगे। तो इसीलिए हमें हमेशा प्रेजेंट एज लेट करनी है। तो अब क्या करेंगे हम, अपना क्वेश्चन नंबर 4 हम रहमान की पहले प्रेजेंट एज लेट कर लेते हैं। तो लिखेंगे लेट रहमान्स प्रेजेंट एज बी x years, एंड एज कौन सी बतानी है अब उसकी, हमने पीछे जाना है 3 years ago, एंड 3 years ago रहमान्स एज भी 3 years ago है, पीछे जाना, मैंने जैसे बोला था माइनस कर देंगे हम। अब क्या बोला गया हमें क्वेश्चन में कि 5 साल बाद, एंड 5 years फ्रॉम नाउ, प्रेजेंट की बात कर रहा है, तो रहमान्स एज भी कितना हो जाएगा, प्रेजेंट में 5 ईयर ऐड हो जाएंगे। ओके, अब उसने क्या बोला था स्टेटमेंट में कि दोनों की एजेस जो ये वाली आ चुकी हैं, इनका रेसिप्रोकल करके 1/3 के इक्वल कर देंगे। बिल्कुल ठीक, इसी तरह से करेंगे। आपको क्लियर होना चाहिए बिल्कुल। देखो, हमारा जो पर्पस है वो यही है कि हमारा बेस अच्छा होना चाहिए। बेस हमारा है तो हमारी लाइफ है हर एक जगह पे। जैसे अगर हम अपना घर का बेस, घर की फाउंडेशन अच्छी बनाएंगे तो हमारा जो घर है वो बहुत अच्छा बनेगा। इसी तरह से अगर हम स्टूडेंट लाइफ में अपना बेस अच्छा रखेंगे तो हमारी लाइफ जो है वो बिल्कुल सक्सेसफुल होगी। तो बेस इज लाइफ। तो अब हमारे लिए क्या आएगा, इनका रेसिप्रोकल करते हैं। तो यहां पे आ जाएगा 1/x-3 प्लस 1/x+5, और ये हमें दे रखा है 1/3 के इक्वल। अब यहां से हम अपना एलसीएम लेंगे जैसे पहले किया था, x+5 ऊपर आ जाएगा और इधर आ जाएगा x-3। डिनोमिनेटर में हमारे पास x-3 x+5 इज इक्वल टू 1/3 आ जाएगा। अब हम क्या करेंगे, अब हम फर्दर ऊपर ऐड कर लेते हैं, x + x 2x, 5 - 3 ये 2 आ जाएगा। डिनोमिनेटर में आपने मल्टीप्लाई कर देना है, x² + 5x - 3x एंड -15 इज इक्वल टू 1/3। तो जब हम इसको फर्दर करेंगे तो क्या आ जाएगा, 3 को क्रॉस कर देते हैं,
तो जब 3 क्रॉस होगा ये 3 मल्टीप्लाई हो जाएगा दोनों के साथ, ध्यान दो आप। 3 को 2x से करेंगे तो 6x हो जाएगा, 3 को 2 से भी करेंगे वो भी 6 हो जाएगा। और जब ये सारी क्रॉस होके उधर जाएगी तो 1 ही है ऊपर, कोई फर्क नहीं पड़ेगा, सेम आ जाएगा बिल्कुल क्रॉस होके। तो ये x स्क्वायर आ जाएगा, यहाँ पे 5x माइनस 3x था, 2x आना था, तो उधर जाके भी 2x ही रहेगा और यहां से माइनस 15 आ जाएगा। अब आप क्या करोगे, ये टर्म्स को राइट हैंड साइड में ले जाएंगे, एक्स स्क्वायर प्लस 2x माइनस 15, इनके साइन चेंज हो जाएंगे, माइनस का 6 माइनस 6 इक्वल टू 0, एक्स स्क्वायर प्लस का 2x माइनस का 6x, बड़े का साइन आएगा माइनस 4x, और यहाँ पे माइनस 21 इक्वल टू 0। अब आप अगर फैक्टराइज करना चाहते हैं तो फैक्टराइज भी कर सकते हैं स्टूडेंट्स। मैंने आपको बताया था कि हमने एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करना है, कितना आ जाएगा, एक्स स्क्वायर और कांस्टेंट को मल्टीप्लाई करेंगे तो माइनस 21 बाय एक्स स्क्वायर, और बीच वाले को आपने दो पार्ट्स में डिवाइड करना है, जिन जिनको हम मल्टीप्लाई करें उनका जो सब्ट्रैक्ट या एडिशन से माइनस का 4x भी आना चाहिए। 21 किस किस को मल्टीप्लाई करके आता है, 7 3 जा 21, और 7 में से 3 माइनस होगा तो 4 भी आ जाएगा, लेकिन हमें 4 माइनस का चाहिए तो इसलिए माइनस का 7 एंड प्लस का 3 लेंगे। तो यह जब इनको सब्ट्रैक्ट करोगे माइनस 4x आ जाएगा। तो देखें माइनस 7x प्लस 3x, फैक्टराइजेशन यूज कर रहे हैं हम, मिडल टर्म सेपरेट यूज कर रहे हैं। तो यहाँ पे पहले x कॉमन, x माइनस 7, फिर 3 कॉमन, x माइनस 7 इक्वल टू 0। तो हमारे लिए क्या आ गया, x माइनस 7, x प्लस 3 इक्वल टू 0। तो स्टूडेंट्स हमारे लिए यहाँ पे 2x की वैल्यूज आने वाली हैं, कौन कौन सी, एक हमारी वैल्यू यहाँ से आ जाएगी जब 0 के इक्वल करेंगे, x माइनस 7 इक्वल टू 0, और दूसरी आ जाएगी x प्लस 3 इक्वल टू 0। x 7 आ गया और यहाँ से माइनस 3 आ गया। आपको पता है एज हमारी नेगेटिव नहीं हो सकती, एज कैन नॉट बी नेगेटिव, देयरफॉर रिजेक्टेड। तो प्रेजेंट एज जो है रहमान की वो 7 इयर्स आ चुकी है, जो हमारे क्वेश्चन में हमें फाइंड आउट करना था। तो इस तरह से हम ये वाले अपने सारे क्वेश्चंस सॉल्व कर सकते हैं। तो इस तरह से हमने इस एक्सरसाइज 4.3 के फर्स्ट 4 क्वेश्चन जो है वो कंप्लीट कर लिए हुए हैं। तो आप मेरे चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर लें, क्यों, क्योंकि हमने अगले वीडियो में और स्टेटमेंट वाले क्वेश्चन भी करने हैं, और वीडियो को आप लाइक और शेयर करें। ओके स्टूडेंट्स, बाय।